हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल प्रिया प्रेम ऑफिशियल पे। तो आ गई हूँ मैं फिर से ब्लॉग लेकर। तो आज का जो ब्लॉग है मैं सुबह 8 बजे से शुरू कर रही हूँ। और आज जो है मैं थोड़ा सा मतलब सही उठी थी रेस्ट करके, क्योंकि हस्बैंड लेट जा रहे थे तो लंच भी लेके नहीं जाना था, उनको आ जाना था 1-2 घंटे में, कुछ काम था। तो इस वजह से फिर मैं उठी थी और फिर वॉशरूम वगैरह गई थी और भी मेरे जो काम थे वो सारे मैंने कर लिए थे। बट फिर यहाँ आ गई थी मैं दिशा के लिए नाश्ता लेने के लिए। तो मैं यहाँ पर बना रही थी दिशा के लिए सेरेलैक, और सेरेलैक बना के बस दिशा को पहले नाश्ता करा दूँ अच्छे से, उसके बाद मैं देखती हूँ कि नाश्ते में क्या बनाऊँ। अदरवाइज़ मेरा तो प्लान आज ब्रेड पकौड़े का है। और मैंने हस्बैंड तो ऐसे जो है ना बहुत ज़्यादा कम टाइम मिलता है नाश्ते के लिए, मतलब आराम से जो कुछ भी जो नाश्ते का मन करे वो बना लो। तो उसके बाद फिर मैं सेरेलैक से दिशा का नाश्ता करा दिया था। तो मैं हो गई थी मतलब टेंशन फ्री, और बच्चा जो है मतलब खा पी लेता तो टेंशन फ्री हो जाता। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर आलू चॉप कर रही थी। तो फाइनली मैं आज हस्बैंड से पूछा था मैंने, तो नाश्ते में ब्रेड पकौड़े बोल रहे थे। तो आज जाना नहीं था, उनको जाना था बट उन्हें कुछ काम था, 1-2 घंटे वापस आ जाना था। और मुझे मार्केट वगैरह भी जाना था, कुछ किचन का चीज़ें ख़त्म हो गई थी और पर्दे वगैरह भी मैं काफ़ी टाइम से लाने की सोच रही थी। तो फाइनली आलू मेरे बॉयल हो गए थे और यहाँ पर जो मैं चाय रख रही थी, एक तरफ है ना बेसन का घोल जो है उसको रेडी कर रही थी। जब तक जो हमारे आलू ठंडे होंगे इतनी देर में बेसन का घोल है ना वो भी सेट हो जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने रख ली चाय। तो जो भी ऑलरेडी जो भी काम होते हैं छोटे मोटे वो जब तक करूँगी चाय अच्छे से पक जाएगी, क्योंकि चाय जो होती है ना अदरवाइज़ मैं अपने लिए इतनी पका करके चाय नहीं पीती हूँ, बट हस्बैंड जो है ना उनको चाय जो है ना बहुत ज़्यादा पक्की भी चाहिए होती है। तो इस वजह से जिसकी जो मन होता है, और ऐसा बहुत कम दिन आता है जो आप खाने को छोड़ के नाश्ते पे ध्यान देते हो। और ऐसा अगर टाइम आ जाता है ना तो फिर मतलब अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा, और बहुत आराम से स्लो मोशन में काम होता है और माइंड भी फ्री रहता है। तो आज कुछ जल्दबाजी नहीं थी, बस मुझे सिर्फ नाश्ता बनाना था। और बाकी का दोपहर का लंच जो था हस्बैंड ने बोला था अगर वो आएंगे तो आप लंच बना लेना, अदरवाइज़ अपने लिए कुछ बना के खा लेना। और मैं तो ऐसी हूँ, अपने लिए कुछ दलिया वगैरह भी बना के खा लेती हूँ। तो इस वजह से फिर मैं यहाँ पर अच्छे से बेसन को फेंट रही थी और एक तरफ मेरी चाय बॉईल हो रही थी और आलू जो थे अच्छे से मैंने मैश कर लिए थे। अब बारी है आलू की स्टफिंग बनाने की। तो यहाँ पर जो है मैंने चॉपर से प्याज को चॉप कर लिया था। और तो प्याज जो है मैं ब्रेड पकौड़ों के अच्छी क्वांटिटी में लेती हूँ, ताकि वो जो सैंडविच की जैसे जब खाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अंदर से जब प्याज का फ्लेवर आता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एक सैंडविच में और एक ब्रेड पकौड़े में। इन चीज़ों में ना प्याज ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर है ना मैंने 2 बड़े साइज़ के मीडियम साइज़ के प्याज काट लिए थे, और हाथ के हाथ जो बर्तन वगैरह भी हो रहे थे उनको भी क्लीन करती जा रही थी, ताकि ऑलरेडी मेरा काम जो है और ना बढ़े, क्योंकि हस्बैंड इस टाइम भी सो रहे थे। तो पहले से ही मैं जैसे मुझे ना 6 बजे से ज़्यादा नींद नहीं आती है, चाहे अगर किसी की छुट्टी भी हो, घर में लंच वगैरह भी नहीं बनना होना, तो फिर भी मैं 6 बजे तक बहुत है, 6 बजे तक मेरा लास्ट है अगर किसी को लंच नहीं बनना है तो। अदरवाइज़ मैं 5 साढ़े 5 बजे उठ जाती हूँ। तो फिर मैं पहले ही उठ गई थी और भी छोटे मोटे काम थे, मैंने सोचा था हस्बैंड सो रहे हैं तो नाश्ता तो है आधे घंटे में रेडी हो जाएगा। तो इस वजह से फिर यहाँ पर बारी आती है स्टफिंग बनाने की। तो यहाँ पर मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर, और आज मैंने हल्दी भी ऐड की है इसमें, क्योंकि मैं जो स्टफिंग है ना उसको येलो बना रही हूँ, जो कि ब्रेड पकौड़े के साथ येलो कलर की होती है, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। फिर उसके बाद मैंने इसमें चाट मसाला और ज़ीरा पाउडर, यहाँ पर है ना मैं थोड़े से आलू निकाल रही थी दिशा के लिए, उसका ना ब्रेड पकौड़ा सादा बनाऊँगी, अदरवाइज़ वो मिर्ची नहीं खाती है, बट मैं उसके चक्कर में सबका फीका बना देती हूँ, तो इस वजह से मैंने थोड़े से उसके लिए निकाल लिए थे। तो यहाँ पर स्टफिंग बन के रेडी हो चुकी थी, और आज जो है मेरी स्टफिंग में हरे धनिए भी दिख रहे थे, मतलब अलग ही दिख रहा था कुछ। उसके बाद फिर मेरी स्टफिंग बन गई थी तो एक साइड कर दिया था मैंने। इन सारी चीज़ों को ना थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो ज़्यादा अच्छे से बनते हैं। उसके बाद ब्रेड की कटिंग की और फिर फटाफट से जो स्टफिंग थी वो भर ली ब्रेड में, और अब बारी है ब्रेड को बनाने की। तो चलो पहले ना मैं एक साथ जितनी भी स्टफिंग है भर के रख लूँगी सारे ब्रेड में, उससे क्या होगा फटाफट से बस बेसन में निकाला और एकदम से कढ़ाई में निकाल के। मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ,
चाहे कचौड़ी का काम हो, चाहे कढ़ाई का जो भी काम होता है ना, जैसे पकौड़ी बनाना है या ब्रेड पकौड़ा बनाना है या कचौड़ी बनाना है, तो ये सारी चीज़ें ना मैं अकेले मैनेज भी कर लेती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, छोटी छोटी जो ट्रिक होती है ना, उनसे मैनेज होती हैं, तो बस मैं अपने आप से अकेले कर लेती हूँ। तो हमेशा से अभी तो हम अकेले यहाँ पर हैं, जैसे 1-2 लोग ही हैं, बट जो हम अपने ससुराल में थे और मम्मी जी थी, हमारी पूरी फैमिली थी, फुल एंड फैमिली। जब मैं बनाती थी तब भी मैं अकेले ही सारा सब कुछ मैनेज करती थी, अकेले ही स्टफिंग भरती थी कचौड़ी में और अकेले ही इसको निकालती थी। छोटी छोटी जो ट्रिक होती हैं, जैसे कि सारी स्टफिंग भर के रख लो, उसके बाद जो है आप एकदम से कढ़ाई पे खड़े हो जाओ और मतलब कढ़ाई में जैसे तेल गरम करो तो फिर एकदम से निकालने लगो। तो यहाँ पर है ना, मेरे ब्रेड पकौड़े आधे से ज़्यादा बन चुके थे और आप लोग भी खाने आ जाइए। सच में आज के जो ब्रेड पकौड़े थे ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो फाइनली चलते हैं नाश्ता लेकर के हस्बैंड के लिए, और उनको फिर मैंने उठा दिया था कुछ देर के बाद। स्टफिंग वगैरह भरने के बाद है ना, मैंने थोड़ा सा रेस्ट ले लिया था, क्योंकि मुझे पता था छुट्टी का दिन है तो इतने देर काफ़ी टाइम तक उठेंगे नहीं हस्बैंड, तो इस वजह से मैंने थोड़ा रेस्ट ले लिया था। और स्टफिंग बन गई थी, चाय जो है मैंने दूध नहीं डाला था, हर चीज़ को थोड़ा सा रेस्ट ले लिया था। फिर जब उठे हैं हस्बैंड नहाए तो उसके बाद में चाय रेडी करके लेके गई। चलो अब चलते हैं नाश्ता लेकर के। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना। तो फाइनली यहाँ पर आ गया था मेरा नाश्ता, और आज के ब्रेड पकौड़े आपको अलग से दिखते ही होंगे। एंड एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, मुझे है ना ब्रेड पकौड़े अपने हाथ के ही अच्छे लगते हैं, ना ही तो किसी के हाथ के और ना ही तो बाहर के, क्योंकि ये जो ब्रेड पकौड़े होते हैं ना, इनको मैं कुछ यूनिक थोड़ी छोटी छोटी ट्रिक से बनाती हूँ, इतने ज़्यादा सॉफ्टली बनते हैं और ताज़े ताज़े अच्छे लगते हैं। बाहर से आप लेकर के आओगे फिर भी इतने ताज़े नहीं मिलेंगे। तो वैसे तो चीज़ देखने में ही पता चल जाती है, तो आप लोगों ने ब्रेड पकौड़ा देखा होगा तो उसको देखकर ही अंदाज़ा लगता होगा कि हाँ मतलब कैसे बने हैं। तो सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, और हरे धनिया डाल दिए थे, धनिया पत्ता, तो और ज़्यादा टेस्टी बन गए थे। तो फिर यहाँ पर है ना, मैं नाश्ता करने बैठ गई थी, और सच बताऊँ तो अपने से पहले मैं दिशा को देखती हूँ। अपना अगर मेरा खाना है ना इतनी देर में ठंडा भी हो जाता है, और शायद हर मदर यही करती होगी, जो भी अपने बच्चे को अपने से ज़्यादा प्यार करती होगी। एंड बहुत कम ही ऐसे लोग पड़े हैं जो अपने से प्यार ज़्यादा करते हैं, अपने बच्चे से कम करते हैं। तो मेरा खाना जो है हमेशा, नाश्ता हो, खाना हो, जो भी कुछ, चाहे प्राइवेट चीज़ क्यों ना हो, जैसे मैगी हो गई, समोसे हो गए, वो भी ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि मैं सबसे पहले दिशा को देखती हूँ। और मुझे है ना सबसे बड़ा अपना फ़र्ज़ यही लगता है। उसके बाद है ना तो मैं यहाँ पर शुरुआत करती हूँ, तो उसके बाद फिर मैं नाश्ता वगैरह कराने करके और जो साइड के आगे स्लैब वगैरह होता है इनको क्लीन करती हूँ, और जो प्याज आलू की डलिया वगैरह पहले जो है मैं भी अच्छे से क्लीन करती हूँ। और आपको बताऊँ टाइम्स वगैरह से मेरे सब्सक्राइबर सपना जी मिलने तो आज मैं इस बार नाम ले दे बात बोलूँगी। तो उन्होंने मुझसे एक सब्सक्राइबर आई पूरे, तो उन्होंने मुझसे बोला था भाभी आज है ना मैं हमें इतने ही कॉर्नर में का भी काम मैं ये बोलना चाहूँगी, मेरे है ना सुबह के टाइम में, इस कॉर्नर में दोपहर के टाइम के किचन के कॉर्नर में ही पूरे दिन में सबसे ज़्यादा काम होता है। तो और भी ऑलरेडी मुझे किचन का कॉर्नर बहुत ज़्यादा काम होता है, वो भी मैं आज आप लोगों को किचन के कॉर्नर में हर मेरे रूम में कितना ज़्यादा काम होता है दिन भरे में, जब ये दोनों भाई किचन के मतलब अपने ऑफिस चले जाते हैं तो मुझे किचन के कॉर्नर ज़्यादा ही पसंद आता है। और मेरा काम भी यहाँ पर चलता रहता है, तो अंदाज़ा लगा सकते हो कि बच्चे के साथ, और मैं अपने ब्लॉगिंग में डेली रूटीन में, लेकिन सफाई में कभी शेयर करती हूँ आप लोगों से। अदरवाइज बच्चा अगर फिर से दोबारा से कर दे वो बात पे। तो ये रहा मेरा किचन, और क्लीन होने के बाद सच बताऊँ है ना तो इतना ज़्यादा यूनिक लगता है, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे खुद से, क्योंकि मैं अपने हाथ से क्लीन करती हूँ, तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को भी दिखाऊंगी। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, मतलब रूम के हिसाब से ठीक है, बट सजा बना होता है ना जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ना। दोबारा से इसमें काम करने की हिम्मत भी नहीं पड़ती है कि हाँ फिर से काम करूँगी तो ये सन जाएगा, बट करना तो है ही, किचन है। तो किचन का तो ये लगा ही रहता है कि कभी सफ़ा है तो कभी गंदा है, बट काम चलेगा तो थोड़ा बहुत तो गंदा होगा ही। तो ये रहा मेरा किचन, और अब मैं दिखाती हूँ आपको रूम मेरा, कि मेरा रूम कैसा रहता है जब ये सारे लोग चले जाते हैं। देखो इतना ज़्यादा गंदा रूम रहता है कि यहाँ बिस्तर पे ये फैला है, वो फैला है। और अभी जो है हम लोग नए नए शिफ्ट हुए हैं, तो इस वजह से मैंने बेड वगैरह कुछ नहीं लिया, बट आगे जो है लेने की कोशिश है सब कुछ, तो धीरे धीरे सब कुछ बन जाएगा। तो देख सकते हैं आप, ये कुर्सी वगैरह और फ्रिज, कूलर है ना, कुछ भी नहीं बचता है। देखो कूलर पे भी कपड़े पड़े हैं। मैं आपको पूरा रूम आपका फैला हुआ दिखाऊंगी। तो फिर ये वीडियो जो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था आप लोगों को बताने के लिए कि मेरे किचन के कॉर्नर में ही काम नहीं है, मेरे घर में भी काम रहता है, क्योंकि जहाँ काम करने वाले रहते हैं ना, मेहनती लोग, उनके लिए काम हर जगह मिल जाता है। तो फिर ये जो बात का पहले का वीडियो जो कि मैंने बाद में डाल दिया था, किचन मेरा ऐसा था, इस तरह से था, जो मैंने फिर उसको अच्छे से बनाया, सजाया। तो मेरा वो डेली का रूटीन है जब मैं उसको सजाती हूँ। तो आज का मेरा वीडियो कैसा लगा है
लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। और फिर भी आप देख सकते हैं मेरा किचन। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, और अच्छे से रहिए, आप लोग भी खुश रहिए, हैप्पी रहिए, और हमें हमेशा हैप्पी रहना चाहिए।